जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि महा टीटी का रिजल्ट आ चुका है और जल्द ही जो है आपका टेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि भाई एग्ज़ाम तो करीब है, तो आपकी तैयारी कितनी हुई है? ये भी बहुत अहम है। तैयारी के साथ साथ मेरे दोस्त ये भी अहम होता है कि आप किस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप तैयारी तो कर रहे हैं, डिफरेंट चैनलों से भी हो सकता है कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं करना है। देखिए बेसिक क्वेश्चन तो सबको आता है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन कितने लोगों को आता है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 22-23 में जो पेपर हुआ उसमें आईबीपीएस ने पेपर लिया और अच्छे खासे क्वेश्चन देखने मिले जिनका लेवल बहुत अच्छा था। तो जैसे कि पजल का क्वेश्चन है और ये 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन 2022-23 में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे गए थे। 17 में तो इसी इजी लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे आप, लेकिन ये 17 का जो एक टफ क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। लेकिन 22-23 में इस लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। अलग अलग जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जैसा आप लोगों को मालूम है, उस शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी परफेक्ट है, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सोचने की बात है। और याद रखिए, आपको मेरे वीडियो से पहले मैंने सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। अगर आपने तैयारी की है अभी तक और नहीं की है, आपका भी स्टार्ट है, तो फिर पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पजल का क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इसको केयरफुली पढ़ो, और पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि 7 डांसेस, 7 डांसेस दिया है। नंबर 1 जो है हिप हॉप है, फिर टैप डांस है, फिर यंको है, फिर बैली है, बैली के बाद कथक है, सालसा है और आखिर में बैलेट है। ये 7 डांस दिया हुआ है। अब उसके हिसाब से अपने को बनाना है, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मेरे भाई, एक चीज़ और अहम है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपने को क्या करना है कि स्कॉलरशिप की बुक भी कर लेना है। ठीक है, करना बहुत आसान है, लेकिन स्कॉलरशिप की बुक से ना आप सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो पाते हो। उसके आगे के लेवल के भी क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी ज़रूरी है। सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करके क्या करोगे, उससे एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर सिलेक्शन चाहिए आपके होम टाउन में, आपके एरिया में सिलेक्शन चाहिए, तो आपकी तरजीह जो होना चाहिए, जितना ज़्यादा मार्क्स हासिल करना है उतना। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। तो मेरे भाई यहाँ पे आ गया 7 डांसेस, हिप हॉप, टैप डांस, यंको डांस, बैली डांस, कथक, सालसा, बैलेट डांस। अब 7 डांस है और ये कितना हेड होते लगातार 7 महीनों में। ठीक है, वो महीने कब से कब तक है, वो महीना जो है आपसे जनवरी से स्टार्ट होता है और जुलाई तक है। यानी जनवरी से लेके कंटिन्यूअस जुलाई तक जो महीने आते, 7 महीने होते, उसके हिसाब से अपने को बैठाना है कौन से महीने में कथक डांस हो रहा है, कौन से महीने में यांको डांस हो रहा है, कौन से महीने में बैले डांस हो रहा है। इस तरह से अपने को करना है। अच्छा, एक चीज़ और है लोगों के बीच में कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो बेचारे सिर्फ उर्दू ढूंढते हैं। मेरे भाई, उर्दू में मटेरियल दस्तियाब नहीं है, इस लेवल के क्वेश्चन तो दस्तियाब ही नहीं उर्दू में आपको। तो आपको इंग्लिश के हिसाब से ही तैयारी करनी है। और याद रखिए, पेपर जो होता है ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन में जो उर्दू ट्रांसलेशन होता है उसमें गड़बड़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको तैयारी इंग्लिश के हिसाब से होता है। सीटेट के आपने एग्जाम दिया ना मेरे दोस्त, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आपको, इसमें तो साथ में उर्दू में ट्रांसलेशन भी दिया रहेगा, कहीं अटके तो थोड़ा वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन आपको तैयारी अगर अच्छे लेवल का करना है तो फिर मेरे भाई आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है आपके भाई का, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 डांसेस विल बी हेल्ड आफ्टर बैलेट डांसेस। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है कि सिर्फ 2 डांसेस जो है, सिर्फ 2 डांस ऐसा है आफ्टर बैलेट डांस। बैलेट डांस के ऊपर ना इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डांस है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मैंने ले लिया बैलेट डांस। क्या ले लिया, बैलेट डांस। तो बैलेट डांस के बाद क्या बोल रहा है, सिर्फ इसके बाद 2 ही डांस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके बाद 2 ही डांस है, उसके आगे कोई डांस नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री खत्म हो जाती है, इसके आगे कोई डांस नहीं। बैलेट के आगे सिर्फ 2 डांस है, यही बता रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 डांसेस विल बी हेल्ड बिटवीन सालसा एंड बैलेट डांस। सालसा और बैलेट के बीच में 2 डांस है, इसके बाद 2 डांस है, इसके बीच में सालसा और बैलेट के बीच में 2 डांस है। तो यहाँ पे तो कोई हो नहीं सकता, सालसा को तो आप यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एंड हो जा रहा है, 2 के बाद एंड हो रहा है। और सालसा फिर कहाँ पे आएगा, सालसा आपको फिर आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए, 1 2, क्योंकि इनके बीच में कितने डांस हैं, इनके बीच में सिर्फ 2 डांस है। तो यहाँ पे सालसा आपका होना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पर आपका सालसा होना चाहिए। ठीक है, तो सालसा जो आपका होगा यहाँ पे होगा। ये क्लियर हो गया। 2 टोटल डांस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7वां होगा यहाँ पे।
सातवां कहाँ पे डांस होगा? सातवां डांस आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि आप उस तरफ बैठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एंड हो जा रहा है, एक जगह बचा, एक प्लेस बचा, वो प्लेस आपको यहाँ रखना पड़ेगा। इस तरह से हमने कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है अपने को इन्फॉर्मेशन, ओनली 3 डांसेस विल बी हेल्ड बिटवीन टैप डांस एंड कथक डांस। टैप और कथक के बीच में कितने डांस है? 3 डांस है। टैप और कथक के बीच में 3 डांस है। क्या बोला? टैप और कथक के बीच में 3 डांस है। अब टैप और कथक, टैप यहाँ रखोगे तो 3 डांस यहाँ पे रख सकते हो, फिर यहाँ पे कथक आ जाएगा, कथक यहाँ पे आएगा तो टैप यहाँ पे आ सकता है, 3 डांस। लेकिन इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और पढ़ लो, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला मामला है, कई केसेस बन सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पढ़ के देखना पड़ेगा क्या क्या और फायदा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट हमने अभी नहीं किया। ओनली 3 डांसेस विल बी हेल्ड बिटवीन टैप डांसेस एंड कथक डांसेस। टैप डांसेस जो है विल नॉट बी हेल्ड इन जुलाई। जुलाई में टैप डांसेस नहीं होगा। तो आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पर जो हमारे पास डांसेस है उनको ले लेते लाइन से। कितने डांसेस? डांसेस नहीं, मंथ की बात करते। जनवरी से जुलाई तक जाना अपने को, जैन से जुलाई तक जाना है। तो मैं यहाँ पे जैन ले लेता हूँ, ये जैन हो गया, ये फेब हो गया, ये आपका मार्च हो गया, ये आपका अप्रैल हो गया, ये आपका मई हो गया, ये आपका जून हो गया, जून के बाद ये वाला आखिर वाला आपका जुलाई आ गया। ठीक है, लास्ट वाला आपका जुलाई आ गया। एक मिनट, ठीक है, ये आखिर वाला आपका जुलाई आ गया, ये आपको नजर आ रहा है। अब मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जुलाई के अंदर जो रहेगा टेप डांस नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है टेप डांस अपना नहीं आएगा, टेप डांस यहाँ पर नहीं आएगा, टेप डांस यहाँ पे नहीं होने वाला। तो टेप डांस कहाँ हो सकता है? यहाँ इतने में कहीं भी हो सकता है टेप डांस। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई मेरे टेप डांस इसमें इतने में कहीं भी हो सकता है। और क्या बोला है, टेप और कथक के बीच में 3 डांस है, टेप और कथक के बीच में 3 डांस है। अगर टेप यहाँ पे लिखूं तो कथक कहाँ रख सकते हो? यहाँ पे नहीं रख सकते। टैप को यहाँ पे रखना पड़ेगा तो कथक यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब तो भाई गड़बड़ वाली बात है। तो टैप को यहाँ पे रखना गड़बड़ वाली बात है, यहाँ पे रख सकते हो टैप, क्योंकि टैप और कथक के बीच में 3 डांसेस की बात कर रहा है। ठीक है, टैप और कथक के बीच में 3 डांसेस की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या हो सकता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो बोला कि हिप हॉप विल बी हेल्ड बिफोर बेली डांस। हिप हॉप जो है बेली डांस से पहले आ रहा है, हिप हॉप जो बेली डांस से पहले आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा रुक जाइए, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आप। ठीक है, आप दूसरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। दूसरे इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि हिप हॉप जो है बेली डांस से पहले हिप हॉप आ रहा है। हिप हॉप जो है आपका बेली से पहले आ रहा है, बेली से पहले हिप हॉप आ रहा है। एंड यांको डांस, और यांको डांस से पहले भी आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हिप हॉप विल बी हेल्ड बिफोर बेली डांस एंड यांको, बेली से भी और यांको से भी पहले आ रहा है। अब यहाँ पे यांको पहले कि बेली पहले, ये अपने को नहीं दिया गया है। देखो, नेसेसरी इमीडिएटली बिफोर, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि जस्ट उसके पहले वाला, उसका पड़ोसी नहीं है, ये कंडीशन नहीं दिया है, उससे पहले, बस पहले कितने नंबर पे वो पता नहीं है। यांको डांस विल बी हेल्ड आफ्टर बेली डांस, यांको डांस होगा बेली के बाद होगा। देखो, बेली के बाद यांको होगा, जो कंडीशन दिया था अब यहाँ पे फिट बैठ गया। बेली आपका पहले आया, यांको बाद में आ गया। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आपको हिप हॉप पहले आना चाहिए, फिर बेली आएगा, फिर यांको आएगा। उसके बीच में भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस क्या रहेगा, शुरू में ये रहेगा, बेली उसके बाद रहेगा, यांको उसके बाद में रहेगा। अब आगे क्या दिया, इफ साल्सा इज रिलेटेड टू फेब्रुअरी इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन शेड्यूल। साल्सा जो है फरवरी में आ गया। देखो, साल्सा फरवरी में हमने पहले ले लिया, साल्सा जो है फरवरी में था। बैले डांस इज रिलेटेड टू मे, बैले डांस जो है किसमें है, मे में। बैले डांस जो है मे में बैले डांस आ गया। ठीक है, इन द सेम वे टैप डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। तो टैप डांस है कुछ महीने में, किस महीने में टैप डांस होगा, ये अपने को ढूंढना है। वैसे टैप डांस तो जुलाई में नहीं है, ये अपने को मालूम है। ठीक है, तो कहाँ पे हो सकता है, देखो मई में तो बैलेट है पहले से दिया है, फरवरी भी नहीं आएगा, अब मार्च हो सकता है या फिर जून हो सकता है। आंसर अपना क्या होगा, मार्च या जून होगा। ठीक है, किसके लिए अपने को मालूम करना, टैप डांस। अपने को क्या मालूम करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे अपने को मालूम क्या करना है, टैप डांस के बारे में मालूम करना है। तो टैप डांस, या तो हमने दो चीजें देखा भाई, मई में बैलेट आ रहा है तो ये नहीं आएगा, फिर उसके बाद जून में आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा, जून नहीं सॉरी, जून तो आएगा ना,
जुलाई में नहीं आएगा, टैप डांस जुलाई में नहीं आएगा, तो फरवरी में हो सकता है, फरवरी में नहीं आएगा ना, फरवरी में सालसा है तो फरवरी में नहीं आ सकता, या तो मार्च में आएगा या फिर जून में आएगा। ये इन्फॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, होली। अब ये 3 को अपने को फीट बैठाना है, ये 3 को अपने को फीट बैठाना है। अब 3 को कहीं भी फीट बैठा सकते हैं आप, लेकिन अपने को ये भी दिया था शुरू में, क्या दिया था भाई, ओनली 2 डांस विल बी हेल्ड विद साल्सा एंड बैले डांस, ओनली 3 डांस विल बी हेल्ड बिटवीन टैप और कथक। टैप और कथक के बीच में 3 डांस है, टैप और कथक। तो टैप और कथक आप देखो, टैप कहाँ रख सकते हो और कथक कहाँ रख सकते हो, 3 डांस हो सकता है। तो मेरे भाई 2 4, ये 2 है, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। टैप यहाँ नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर टैप तो नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे कथक तो रख सकते हैं, कथक रख सकते हैं ना, टैप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, कथक। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कथक ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेड कलर से लेते हैं अपन, ये आपका कथक हो गया, ठीक है। कथक यहाँ पे हो गया, तो टैप क्या होगा, टैप और कथक के बीच में कितने, 3 डांसेस है, 1 2 3। तो टैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैप हो गया आपका, ठीक है। टैप डांसेस यहाँ पे हो गया आपका, टेप और कथक के बीच में 3 है, 1 2 3 डांस हो गए, क्लियर हो गया। टेप यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे कथक ले लिए, और कहीं फिट नहीं बैठा सकते थे क्योंकि ये स्पेस खाली था, लेकिन यहाँ पे सालसा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बैठा सकते थे, फिर बैलेट होता तो यहाँ पे 3 का गैप फिट बैठ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे भी देखा भाई, देख लो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बेल्ट पे रखोगे तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन बेल्ट पहले से है तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ बैठाओगे तो 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ सालसा बैठा हुआ तो यहाँ पे भी 3 नहीं आ सकता। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग कथक पे बैठाएंगे तो ही यहाँ पर आ सकता है। इस बेस पे हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा, कथक वहां बैठाना पड़ेगा और टैप को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। अब उसके बाद 3 डांस है, तो इस सीक्वेंस में तीनों को रख दो, इस सीक्वेंस में तीनों को रख दो। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, हिप हॉप आ जाएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा, बैली आ जाएगा यहाँ पे। और नंबर 3 पे जो आएगा यांकुक डांस जो था वो आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 3 पे हम लोग यांको डांस रख दिए, यांको डांस आ गया, ये बन गया। अब हमारे पास सवाल जो है बहुत आसान हो जाता है। क्या सवाल में पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सिमिलरली टैप डांस जो है, टैप डांस कब होगा। तो टैप डांस जो है हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई टैप डांस कहाँ है, टैप डांस ये आपका टैप डांस किस में रहेगा, मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जो होगा वो टैप डांस होगा। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी कितनी है ये चेक करिए, एग्जाम बहुत नियर बाय है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कटते हैं सीटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह में कटते हैं। बाकी टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को, और इसी में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार। इसलिए आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी बना के रखिए और मैथ्स की भी तैयारी अच्छी करिए, क्योंकि मार्क्स ज़्यादातर यहीं पे कटते हैं, बाकी चीज़ें तो हर कोई कर लेता है। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स वाला नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा।